बेसिक से ही हमें देखना है, बेसिक्स हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, एक्सॉल्टेड डिबिलिटेटेड प्लैनेट एक्सट्रीम केसेस है, उसके बाद हम फ्रेंडली और एनिमी साइंस भी देखेंगे, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है, बट इसमें हम डेप्थ में जाएंगे। देखो, सन गेट्स एक्सॉल्टेड इन एरीज, गेट्स डिबिलिटेटेड इन लिब्रा, ये +6 होता है, जो अगर ये 1 में हो रहा ना, +6 7 में डिबिलिटेट हो रहा, ये स्टैंडर्ड रूल है, दिस इज अ थंब रूल, ठीक है। जहाँ पे एग्जॉल्ट हो रहा है वहाँ का +6 डिबिलिटेट होगा। मून ले लीजिए, एग्जॉल्ट हो रहा है टॉरस में, ठीक है, डिबिलिटेट हो रहा है स्कॉर्पियो में, ठीक है ना। अब सन एग्जॉल्ट हो रहा है एरीज में, डिबिलिटेट हो रहा है लिब्रा में। ऑब्वियसली मंगल उनका दोस्त है सूर्य का, तो वहाँ पे एग्जॉल्ट हो रहा है, ठीक है। और डिबिलिटेट हो रहा है लिब्रा, शुक्र दुश्मन है, तो वहाँ पे नीच का हो जा रहा है, बहुत खराब रिजल्ट देता है इसमें, ठीक है। नाउ मून टॉरस में एग्जॉल्ट हो रहा है, जो शत्रु राशि है, और स्कॉर्पियो एक तरह से मंगल की राशि, जो फ्रेंडली राशि है, वहाँ पे डिबिलिटेट हो रहा है। इसका क्या लॉजिक है बताइए। हेलो ऋत्विक जी, मेरी आवाज आ रही है सर? अब आ रही है, अब आ रही है। ओके। अब मेरा मुझे क्वेश्चन ये नहीं, लगता है कि शायद नेचर पर डिपेंड करता है हाँ, कि वेरी गुड वेरी गुड, द तत्वा डिपेंड्स। सूर्य जो है, एरीज जो है अग्नि तत्व है, सूर्य जो है फायरी प्लैनेट है, ठीक है। तो फायरी फायरी वहाँ पे नेचर का सिमिलैरिटी हो गया, तो इसलिए इट्स गेटिंग एग्जॉल्टेड। और यहाँ पे नेचर हमें का इसका भी हो गया सर सिमिलरिटी। और सेकंड आई थिंक ये एक राजा को ज्यादा चक्रवर्ती बनाने वाला उसका सेनापति ही होता है, जो कि मंगल का काम है बेसिकली। यस, यू कैन से दैट ऑल्सो माइथोलॉजिकली। हाँ, हम वैसे लॉजिक डिराइव कर सकते हैं। अगर हम साइंटिफिकली जाना है तो हम नेचर लाइक रिजेंबल्स लाइक लाइक सिमिलर एनर्जीज। हार्मोनियस आइडियल एनवायरनमेंट हाँ बेसिकली। जी, हाँ जी, सिमिलर एनर्जीज फ्लॉक टुगेदर, ठीक है। जो सूर्य जो फायरी प्लैनेट है, वो यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है। लिब्रा इज अ मोर ऑफ ए आर्टिस्टिक काइंड ऑफ ए प्लैनेट, तो उसमें एंड ऑल्सो डेफिनेटली वी हैव टू कंसिडर ऑल्सो द फैक्ट दैट इट्स एनिमी साइन। एंड अगर हम तत्वा देखें, तत्वा में जैसे हम केमिस्ट्री में देखते हैं, ओके, सिमिलर मेटल, सिमिलर एलिमेंट्स, दे कम टुगेदर, सो दैट इज द थिंग। अब मून का अब लॉजिक बताओ। हाँ जी सर, हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? सर आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है। अभी तो आई कैन हियर यू। ओके ओके, नहीं, मैं बोल रहा हूँ मून का लॉजिक बताओ आप। सर मून का बेसिकली नेचर इज नर्चरिंग, इमोशनल, यस, पीसफुल, काम। सो उस पर्सपेक्टिव से आई थिंक टॉरस बेस्ट, बिकॉज वो गुरु हैं, तो गुरु का मोस्टली नेचर, चाहे वो मतलब डेमन के गुरु हैं या फिर देवताओं के, बट नेचर इज मोर और लेस सेम। yes, that is स्कॉर्पियो there. इज अगेन मंगल राशि, टोटली डिफरेंट। या नहीं, आई टोटली एग्री टू योर पॉइंट। देखो, बेसिकली टू एड ऑन टू व्हाट यू सेड, टॉरस इज अ वेरी आर्टिस्टिक साइन, क्रिएटिव साइन। मून इज अ वेरी आर्टिस्टिक प्लैनेट, हाईली क्रिएटिव प्लैनेट। आप देखिए जितने सिंगर्स, आर्टिस्ट, क्रिएटर्स होते हैं, दे आर वेरी इमोशनल पीपल, दे क्रिएट आर्ट का साइन है वो। तो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल इन टॉरस, हालांकि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट्स एन एनिमी साइन, ओके, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। नाउ स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो में एडिक्शंस कम इन टू पिक्चर, शराब, ड्रग्स, वुमनाइजिंग, कंपल्सिव गैम्बलिंग, these kind of things come into picture. So मून वहाँ पे, मन वहाँ पे ठीक से ये नहीं करता है, एडिक्शंस में मन इफेक्ट हो जाता है, तो मून इन स्कॉर्पियो खराब कर देता है। नीच का जब चंद्र होता है, ये बंदे को खाना तक नहीं मिलता ठीक से, क्योंकि चंद्र खाने का, फूड का कारक है,
तो दे आर नॉट इवन, दे डोंट इवन हैव प्रॉपर फूड, उनका खाना टाइमली होता नहीं है, खाना मिलता नहीं है, सड़ा हुआ खाना मिलता है। जब आपकी गोचर में, आपकी कुंडली में जब चंद्र नीच का हो जाता है, आप वो 2.5 दिन आप देखिए आपके साथ क्या क्या होता है। देखो एस्ट्रोलॉजी इट्स अ प्रैक्टिकल साइंस, ठीक है ना। देखो जो छोटे प्लैनेट है, राहु केतु सूर्य, राहु केतु गुरु शनि को, ये बड़े प्लैनेट हो गए। चंद्र सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट हो गया। ये छोड़ के जो बाकी 4 प्लैनेट है वो 20 से लेके 45 डेज तक, एक महीने, ये पीरियड एक राशि में गोचर करते हैं। चंद्र जो है दो दो, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी वाकई में सीखना है ना, आप गोचर ऑब्जर्व करिए। नॉट नो बडी टीचर्स यू बेटर देन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नथिंग। यू हैव टू ऑब्जर्व एज एन एस्ट्रोलॉजर, यू हैव टू ऑब्जर्व चंद्र आज कौन सी राशि में जा रहा है, मेरी कुंडली में वो क्या राशि है, सूर्य कुंडली में क्या है, चंद्र में क्या है, लग्न में क्या है, और उसकी जो ओवरऑल तत्व क्या है। अगर समझो चंद्र आपका 10वें घर में नीच का हो रहा है, तो वो 2 दिन आपका प्रोफेशन रिलेटेड आप ऑब्जर्व करिए, व्हाट इज हैपनिंग विथ रिगार्ड टू योर प्रोफेशन। अगर 7वें घर में चंद्र नीच का जा रहा है आपकी कुंडली में, इधर सन, लग्न और मून कुंडली, वन ऑफ द दीज 3 कुंडलीज, आगे चल के हम शुक्र कुंडली ये भी आ जाएगा, वो मीन नाड़ी, वो सब नाड़ी में चले जाएगा वो। बट आई एम ओनली रेस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू दीज 3 लग्नास, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न एंड एसेंडेंट। अगर 7वें घर में हो जाएगा तो वाइफ की हेल्थ और मैरिड लाइफ, ओवरऑल मैरिटल ब्लिस कैसे रहेगा, ये ऑब्जर्व करिए। किसी और गुरु से करने की, सी माई जॉब इज टू मेक यू लर्न, यू नो, एक्सपोज यू टू द फैक्ट्स, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बेसिक चीज़ है, बट इसमें जो मैं बोलने वाला हूँ काफ़ी एडवांस चीज़ बोलने वाला हूँ। आप ये एक्सरसाइज करिए, जब चंद्र नीच का हो जाता है कोई भी घर में हो, उस टाइम पे आपको मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, उस टाइम पे आपको खाना नहीं मिलेगा, मदर की हेल्थ थोड़ा सा ख़राब रहेगा, मदर के साथ अनबन होने की चांसेस हो जाते हैं। अगर बंदा ऑलरेडी एडिक्शन में है तो वो 2.5 दिन एडिक्शन में हो जाता है, नज़र लगने की चांस हो जाती है, ठीक है। तंत्र में है तो तंत्र के रिवर्स होके उन पर हिट करने की चांस हो जाता है, ये सब चीज़ें होता है। बिकॉज मून इज एंटरिंग इनटू अ वेरी वेरी व्हाट डू यू से, इट्स अ वेरी डाइसी प्रपोजिशन। जो स्कॉर्पियो है, इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस राशि, उसमें चंद्र जा रहा है, इसमें तंत्र भी है, इसमें एडिक्शंस भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हालांकि मंगल और चंद्र देवताओं में आते हैं, फिर भी मून डजेंट बिहेव वेरी वेल इन दिस पर्टिकुलर साइन। टॉरस, बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन द नेचर्स, सिमिलैरिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक्स, इट रियली डज वेल ओवर देयर। और एक चीज़ भी है, वन मोर प्रिंसिपल ऑल्सो वी कैन सी इन एस्ट्रोलॉजी। जनरली अगर समझो आपके फादर या आपके ब्रदर एज ए इन्विजिलेटर आ गए, एग्जामिनर आ गए, तो आप थोड़े से रिलैक्स करोगे, चीटिंग करोगे, ठीक है, लाइट ले लोगे। अगर बहुत स्ट्रिक्ट टीचर आएगा कि भैया हमें पता है नेक्स्ट डे एग्ज़ाम में हम कॉपी नहीं कर सकते हैं, वो जो टीचर है बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आप पहले दिन अच्छे से पढ़ के जाओगे। इज इट द रियलिटी और नॉट? यस सर। है ना। आनंद जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। हाँ, तो जब हम शत्रु इसमें चले जाते हैं तो हम ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, वी आर मोर केयरफुल, ठीक है। इसके कई लॉजिक्स है, कई एक्सप्लेशंस है, ठीक है, बट द एंड ऑफ द डे क्रक्स इज दिस मच, ठीक है ना। उसके बाद मार्स अपना एग्जॉल्ट हो जाता है कैप्रिकॉन में और डिब्लेटेड हो जाता है कैंसर में, ठीक है। चंद्र मंगल की राशि में नीच का हो जा रहा, मंगल चंद्र की राशि में नीच का हो जा रहा। आप ये थोड़ा सा पैटर्न आप देख सकोगे आप एंटायर इसमें, ठीक है। अगेन सेम लॉजिक वी कैन अप्लाई, वी कैन से दैट मंगल एंड शनि दे आर नैसर्गिक दुश्मन, एनिमीज, इतना खास इनका रिलेशन है नहीं, ठीक है। सो प्रॉबली इन एनिमी साइन मार्स इज मोर अलर्ट, ठीक है, सो ही बिहेव्स रियली वेल, ठीक है ना। और दूसरी बात अगर हम देखा जाए तो मार्स इज एन एग्जीक्यूशनर, मार्स फटाफट करता है।
कैप्रिकॉन है करियर, काम, कर्म, फटाफट काम करना है। तो मंगल जब कैप्रिकॉन में जाता है ये पंच महापुरुष योग बना देता है, फैंटास्टिक योग बना देता है। ऐसे लोग आर्मी कर्नल्स, यू नो, हाई पोजीशन इन आर्मी, पुलिस, इसमें चले जाते हैं। दे रियली हैव फैंटास्टिक करियर्स। वेरस चंद्र की इसमें चले जाता है तो दैट्स अ मोर ऑफ एन इमोशनल साइन। कैंसर इज एन इमोशनल साइन, इट्स इमोशंस। मार्स इज लॉजिक, मार्स इज क्विकनेस, मार्स इज एग्जीक्यूशन। अब ये बैठा इमोशंस में, ये है फटाफट एग्जीक्यूशन, ये इमोशन नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है, तो वहाँ तत्व का डिफरेंस आ गया। तो इन ए वे मार्स डजंट डू वेल इन कैंसर, ठीक है ना। जी सर। नाउ कमिंग टू मेर्क्यूरी, आप देखिए सर, ये मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, चार्ट में बताऊंगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ द हाउसेज वेयर दे सिट, जनरली हम त्रिकस्थान को ही नेगेटिव देते हैं। ये मैं एक केस स्टडी के साथ भी आपको बताऊंगा। ये चीज़ मैंने आनंद जी को भी क्लियर किया था जब आप टूर में थे लास्ट मंथ। तो मैंने आनंद जी के साथ काफ़ी हमारी डिबेट हो गई थी, बट फाइनली मैंने उनको समझाया ऐश्वर्या राय की चार्ट एंड अदर चार्ट से, कोई घर कहाँ बैठा इट डजेंट मैटर। जब प्लैनेट एग्जॉल्ट हो जाता है उसका रिजल्ट अच्छा आता है, जब डिबिलिटेट हो जाता है उसका खराब होता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको यूट्यूब में कंफ्यूज कर देंगे। 8वें घर में नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑफ पॉजिटिव, ने पॉजिटिव, नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव, ये वो फलाना डिम का, उपचय हाउसेज, नीच भंग राजयोग, ठीक है। ये सब मैंने नहीं देखा, मुझे प्रैक्टिकली मुझे नहीं समझ आया, मुझे प्रैक्टिकली वो प्रूव नहीं हुआ। जो थियरी मुझे प्रूव होता वही थियरी मैं लेता हूँ, ठीक है। जो ये थियरी एटलीस्ट 100 चार्ट में, 80 चार्ट में अगर हो रहा तो ही मैं वो एक्सेप्ट करूँगा। तो मेरे थियरी, मेरी इम्प्लीमेंटेशन में वो चार्ट में प्रूव नहीं हुआ। तो जब भी ग्रह एग्जॉल्ट होता है त्रिक स्थान में हो, ठीक है, उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। त्रिक हाउसेस में हो या नॉर्म केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, व्हेन एग्जॉल्टेड प्लैनेट गिव्स यू गुड रिजल्ट, डिबिलिटेड प्लैनेट गिव्स यू बैड रिजल्ट। डिबिलिटेशन में भी इन केंद्र हाउसेस, ठीक है, डिबिलिटेशन में भी इन त्रिकोण हाउसेस, इट गिविंग मी बैड रिजल्ट। उसका मैं एक एग्जाम्पल मुझे कल ही एक केस मिला है, एक कंसल्टेशन किया, बहुत अच्छा केस स्टडी है, वो डिस्कस करेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। मर्क्यूरी गेट्स डिबिलिटेटेड exalted in Virgo and debilitated in Pisces. सर वो केस स्टडी आपको याद दिलाना हो बाद में, तो किस नाम से करें कि वो वाला केस स्टडी एक बार कर लें? हाँ, exaltation debilitation का केस स्टडी बोल दीजिए आप मुझे। ओके, ऑलराइट, बिकॉज वी कांट नेम द पर्सन इन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, ठीक है सर, ठीक है ना। देखो बुध जो है अपनी खुद की राशि में एग्जॉल्ट हो जाता है, 6 नंबर राशि वर्गो में, फैंटास्टिक रिजल्ट्स देता है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ब्रिलियंट पीपल, चेस मास्टर्स, अकाउंटेंट्स, फैंटास्टिक ये योग बनाता है। IAS IPS मर्क्यूरी वर्गो में फैंटास्टिक रिजल्ट देता है। जुपिटर की राशि में ये थोड़ा सा खराब देता है। देखो जैमन वैदिक पराशरी में मर्क्यूरी और जुपिटर का रिलेशन ना इतना पॉजिटिव नहीं लेते हम, पराशरी वैदिक में। नाड़ी में फिर अगेन इट इज स्टिल बेटर, बट इन पराशरी दे रियली डोंट जेल वेल, मर्क्यूरी एंड जुपिटर। हालांकि दोनों बेनिफिक प्लैनेट्स है, दोनों की कंजंक्शन फैंटास्टिक राजयोग बनाता है, दोनों के एस्पेक्ट फैंटास्टिक बनाता है, बट समहाउ जुपिटर इज मोर ऑफ ए विजडम, मर्क्यूरी इज फटाफट प्रॉफिट एंड मोर ऑफ ए फैक्चुअल नॉलेज, स्टैटिस्टिकल नॉलेज। I will say Mercury is more of statistical, mathematical knowledge, whereas Jupiter is deriving in-depth results. उसमें से एक PhD काइंड ऑफ रिजल्ट, in-depth विजडम निकालना, उसमें एक लिंक फॉर्म करना, वैसे जुपिटर हो जाता है, ठीक है। बट हालांकि दोनों ही अच्छे प्लैनेट है, बट दे रियली थोड़ा सा इनका ईगो क्लैश रहता है, थोड़ा इनका दे डोंट जेल एक्चुअली सो वेल। जुपिटर एग्जॉल्ट होता है कैंसर में, डिबिलिटेट होता है कैप्रिकॉर्न में, ठीक है। इट डज फैंटास्टिकली वेल, गजकेसरी योग फॉर्म हो जाता है, चंद्र और गुरु का योग, ये कैंसर में बहुत अच्छा योग फॉर्म होता है। फिर सैटर्न के साथ, हालांकि आइडियलिस्टिकली इन टर्म्स ऑफ आइडियल्स जुपिटर एंड सैटर्न रियली जेल वेल।
जुपिटर एंड सैटर्न के ना दे बोथ आर प्लैनेट्स ऑफ जस्टिस, ठीक है, इन दोनों की अच्छी रिलेशन होती है। जब भी गुरु और शनि की युति बनती है, ये बंदा सेल्फ मेड मैन होगा, ये बंदा चाइल्डहुड में बहुत स्ट्रगल देखा होगा। ये याद रख लीजिए, कुछ कुछ चीज़ें मैं बताते रहूँगा बीच बीच में। वेन एवर समथिंग रेलिवेंट कम्स आई विल टेल यू, विच मे बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बट विच इज़ ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन विल गिव लॉट ऑफ स्ट्रगल इन द चाइल्डहुड फॉर ए पर्सन। आप ये चेक कर सकते हो चार्ट्स में, ठीक है। ये सेल्फ मेड मैन होगा, ये फिलोसॉफिकल पर्सन होगा, थोड़ा सा मेच्योर्ड होगा, अपने एज से ज़्यादा मेच्योरिटी आ जाएगी, दिखने में भी मेच्योर हो सकता है, बाल सफ़ेद जल्दी हो सकते हैं इनके। व्हेन जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन और क्लोज 5 डिग्री लेस देन 5 डिग्री एस्पेक्ट हैपेंस, दैट्स कॉल्ड एन ऑर्ब लेस देन 5 डिग्री। अगर वैसा होता है तो ये बंदे में ये क्वालिटीज़ आप देख सकते हो। ये चाइल्डहुड में स्ट्रगल किया होगा, सेल्फ मेड मैन होगा, लाइफ में डिफ़िकल्टीज देखा है, ओवर मेच्योर हो जाएगा, मेच्योरिटी अबव ओवर एंड अबव इज एज, दिखने में मेच्योर रहेगा और बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं इनके, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, जुपिटर गेट्स एग्जॉल्टेड इन कैंसर, चंद्र की राशि है, दोस्त की राशि है, शनि की राशि में डिबलेटेड हो जाता है। +6 का फॉर्मूला यहाँ पे भी काम करेगा, 4 + 6 10। वीनस गेट्स एग्जॉल्टेड इन लिब्रा, Pisces एंड डिबिलिटेटेड इन वर्गो, ठीक है। ये वही गेम है। अपनी खुद की मित्र की राशि में ये थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। मर्क्यूरी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ वीनस, सो इट्स अ बिट रिलैक्स्ड। बट इन पाइसेस, इन शत्रु राशि जो गुरु शत्रु है, वहाँ पे ये एग्जॉल्ट हो जाता है गुरु शुक्र, ठीक है ना। इसका क्या रीज़न हो सकता है, वाई वीनस बिहेव्स वेरी वेल इन पाइसेस? What can be thought? Both are gurus. Yes, both are gurus, agreed. And apart from that, आनंद जी, जी सर। क्यों लगता है आपको शुक्र मीन में उच्च का क्यों हो जाता है? मीन राशि तो सर वो 12th हाउस है शैया सुख का। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बेड प्लेजर्स के लिए तो शुक्र बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, दिस पॉइंट आई वाज अगर आपको waiting for मैरिज this. की जो सस्टेनेंस है वो अगर आपके फिजिकल रिलेशन सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल जो सही। बेड प्लेजर्स अगर आपके सही है तो बिल्कुल ही सही। सस्टेन करेगी, अदरवाइज नहीं sustain तो करेगी। मैरिज रिलेशनशिप Correct. शुक्र छोड़ के चला जाएगा। करेक्ट। See, because 12 Because is the... शुक्र needs satisfaction. Yes, you're right. And only you can satisfy the Shukra in 12th house. Correct, And if fantastic. Shukra is not getting satisfaction, then Shukra is one of the most egoistic planet. Correct. Even it has more ego than Surya. Correct. That is why Shukra has Shukracharya. problem with each and every planet. Yes, Sometimes Shukracharya. you will note that even Shukra has problem with itself. Correct. ठीक है, वेरी गुड। एंड वन मोर थिंग इज, देखो शुक्र जो है, शुक्राचार्य बहुत बड़े ऋषि थे। ही वॉज अ साइंटिस्ट, ही वॉज बृहस्पति जितना नॉलेजेबल। संजीवनी विद्या, मृत संजीवनी विद्या जो बोलते हैं, जो मर गया उसको जिंदा करने की जो विद्या है वो उन्होंने किया था। तो 12th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ डेथ, हाउस ऑफ मोक्ष, हाउस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हाउस ऑफ ओकल्ट, ये सब चीज़ों में 12th हाउस आता है। तो कहीं ना कहीं मृत संजीवनी विद्या, ये सब चीज़ों में भी शुक्र बहुत अच्छा करता है। तो यार 12th हाउस में ये बहुत अच्छा करता है, ठीक है। ऑल्सो ये सैया सुख का घर है, सेक्सुअल प्लेजर्स का घर है 12th हाउस, तो वहाँ पे शुक्र इज़ द प्लैनेट ऑफ सेक्सुअलिटी। तो शुक्र इन पाइसेस ऑल्सो डज वेल, ठीक है। वर्गो बीइंग ए फ्रेंडली साइन, ठीक है, इट डजंट डू वेल ओवर देयर, ठीक है। नेक्स्ट, Because that is the sign of celibacy. यस, करेक्ट। The sixth sign is sign of celibacy. It is loss of your sexual relationship. Seventh का हानि. करेक्ट। मैरिज की So हानि। that's why Shukra doesn't want celibacy. Celibacy is for Mangal. करेक्ट। सेनापति has to celibate because Yes, अगर yes, सेनापति अगर celibacy नहीं करेगा तो युद्ध नहीं लड़ पाएगा वो। Correct, उसकी ताकत कम हो जाएगी।
Correct, correct. Mangal is a brahmachari. That's why Mangal in 7th house is not good for marriage relationships because he is brahmachari, has nothing to do with sex. नहीं 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 नहीं, दैट्स अ डिबेटेबल पॉइंट अगेन. वहाँ पे फिर हम थोड़ा ग्रे एरिया में जा रहे हैं. वैसा कुछ भी नहीं है. मंगल इन 7th हाउस गिव्स फैंटास्टिक सेक्सुअल रिलेशंस. प्रैक्टिकली आई हैव सीन. मंगल जितनी प्लेजर देता है, लोग मार खाते हैं, हस्बैंड वाइफ पति से मार खाते हैं, बट सेक्स के लिए वो स्टिक ऑन करते हैं. वो मंगल योग बना देता है. मंगलिक लोग बहुत अच्छे सेक्सुअल परफॉर्मर्स होते हैं. जन्नत जो हेवन बोलते हैं ना, हेवन दिखा देते हैं. ये लोग ऐसे होते That हैं. is वो सही है. सातवें घर में वो मंगल सही है कि 5 भाई बार वो 8 बार एक रात में परफॉर्मेंस देता है मंगल. वो तो बात that's a बिल्कुल सही debatable. है आपकी. हाँ जी, हाँ जी, डिबेटेबल वो बात पॉइंट है. सही है कि भाई वो इट गिव्स एनर्जी देयर. यस. But because it has created extra energy, that's why which leads to the Yes. problems in married life. Yes. Chalo, let's stick on to this one. Because this particular person doesn't get satisfied with the woman. Yes. That's why Raja used to keep 10 Ranis. Correct, Have you ever correct. heard that Rani has kept 10 Rajas? Correct. Chalo, let's get back to our topic, sir. Saturn gets exalted in Libra, debilitated in Aries. ठीक है. अपनी खुद की फ्रेंडली राशि में Saturn exalt हो जा रहा है लिब्रा में. ठीक है. लिब्रा इज ऑल्सो मनी. Saturn इज द करियर. शुक्र की जो पर्टिकुलरली Saturn डज वेल इन शुक्र की राशियाँ. ठीक है. तो शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ पे जो पैसे का घर है, तो करियर ऑब्वियसली डज वेल विथ फाइनेंस. इट्स अ नेचुरल रिलेशनशिप. ए जॉब विदाउट मनी इज नो जॉब एट ऑल. वो तो मीनिंगलेस हो जाएगा. ठीक है. एरीज जो है कट्टर एनिमी है, कट्टर दुश्मन है इसका. ठीक है. और दूसरी बात, एरीज रिप्रेजेंट्स फायर. एरीज is the place where sun is getting exalted. The ego gets exalted there. Saturn doesn't have any place for ego. Saturn says that don't be egoistic भाई, be very humble. तो ईगो जहाँ सैटर्न है वो ईगो को मानता ही नहीं है वो. तो यहाँ पे डेबिलिटेट हो जाता है सैटर्न. ही डजेंट परफॉर्म वेल. ठीक है ना. ऋत्विक जी समझ में आ गया? जी सर. ये राहु का जो है यहाँ पे टॉरस इज आइडियली गिवन द एग्जॉल्टेशन, बट एज पर लेटेस्ट रिसर्च even Gemini is considered to be a planet of its exaltation. ठीक है. तो टॉरस आइडियली शुक्र की राशि है, फ्रेंडली राशि है, तत्वा भी सेम है. ठीक है. ये फाइन आर्ट्स है. राहु इज अगेन फिल्म्स, इमेजिनेशन, सिल्वर स्क्रीन, ऑल दिस थिंग्स. तो यहाँ पे काफ़ी कंपैटिबिलिटी अच्छा है. जेमिनी इज द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन. मर्क्यूरी एंड राहु आर एक्सट्रीमली गुड फ्रेंड्स. ठीक है. राहु इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, इंटरनेट. जेमिनी भी इंटरनेट है, कम्युनिकेशन है. राहु इज फ्लर्टेशियस प्लैनेट. जेमिनी इज प्लैनेट ऑफ रोमांस. काफ़ी तत्व सिमिलर है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो यहाँ एग्जॉल्ट हो जाता है. स्कॉर्पियो मंगल की राशि है. ठीक है. नॉट एट ऑल. कट्टर दुश्मन राहु एंड मंगल. ठीक है. बहुत बड़े खराब योग बना देता है. तो स्कॉर्पियो में इट गेट्स डिबिलिटेटेड. एंड राहु इन स्कॉर्पियो, हॉरिबल एडिक्शंस. Horrible addictions in Rahu in Scorpio. Horrible betting, particularly smoking. Dua. Rahu is smoke. Rahu is illusion. तो राहु खराब जब होता है, जनरली लोग स्मोक करते हैं. 4 नंबर वाले जनरली स्मोकर्स रहते हैं, चेन स्मोकर्स. ठीक है. तो यहाँ एडिक्शंस, गैम्बलिंग, इलीगल गैम्बलिंग, सट्टा, क्रिकेट बेटिंग, ऑल दिस थिंग्स राहु इन स्कॉर्पियो. सैजिटेरियस इज अ धार्मिक साइन, एक्सट्रीमली धार्मिक साइन. राहु इज अ टोटल गुंडा, राउडी. ये तो टोटल रिबल है. तो ऑब्वियसली सैजिटेरियस इज़ अ वेरी धार्मिक, ऑर्थोडॉक्स, वेरी नाइस, वेरी रिलीजियस, taking care of the family, forefathers, respecting elders, very nice. Rahu is bloody, you go do whatever you want, sleep with prostitutes, do illegal sex and unnatural sex, you name it. Okay. एक्सपेरिमेंटेशन. राहु जब बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत ख़राब रिजल्ट्स देता है, बहुत अनकन्वेंशनल आइडियाज़ दे देता है राहु. ठीक है. बट ऑल यू गेट ऑल अननेचुरल आइडियाज़ इनटू योर हेड. ठीक है. तंत्र, कुंडलिनी योगा, ऑल दिस थिंग्स इज राहु. तो ये सैजिटेरियस में ऑब्वियसली, सैजिटेरियस इज द ऑर्थोडॉक्स, सिस्टमैटिक, स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ ए सिस्टमैटिकनेस. तो यहाँ सैजिटेरियस में तो राहु डजंट डू वेल.
ठीक है ना, मैं क्लियर? अब केतु का जी सर। उल्टा हो जाएगा, जहां राहु एग्जॉल्ट हो रहा है, जब वो राहु डिबिलिटेट हो रहा है वहाँ केतु एग्जॉल्ट हो जाएगा, जब वो डिबिलिटेट हो रहा है ये एग्जॉल्ट हो जाएगा, उल्टा सिस्टम। ठीक है, स्कॉर्पियो डज, केतु डज एक्सट्रीमली वेल इन केतु। टेल मी वाई? सर ये धर्म का स्थान, मोक्ष का स्थान, नहीं 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 नहीं, मोक्ष, डि- चलो डि- मोक्ष का प्लैनेट है, बट स्कॉर्पियो इज द प्लैनेट ऑफ ओकल्ट, राशि ऑफ ओकल्ट। केतु इज द प्लैनेट ऑफ ओकल्ट। फैंटास्टिक, इट्स वेरी कंफर्टेबल। ये होम ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है, द क्रिकेट बैट्समैन इज प्लेइंग इन द होम ग्राउंड। केतु के लिए स्कॉर्पियो इज द होम ग्राउंड। ठीक है ना? ओके। तो ये बहुत ही अच्छा, फैंटास्टिकली वेल इट डज, इट बिहेव्स वेल स्कॉर्पियो। ये पूरा ओकल्ट का साइन है, ये पूरा सांपों का साइन है, पूरा अंडरवर्ल्ड जो हम बोलते हैं ना पाताल लोक, ये सब स्कॉर्पियो है। ठीक है, अगर हम सैजिटेरियस ले लेते हैं, सैजिटेरियस यहाँ पे आपकी लॉजिक, पहली लॉजिक अप्लाई होती है, ये धर्म का साइन है, केतु इज स्पिरिचुअल साइन, सो दिस इज रिलीजन, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन जेल वेरी वेल, वेरी गुड। ठीक है, टॉरस इज यू नो डेकोरेशन, टॉरस इज ब्यूटी, टॉरस इज मेटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट। ठीक है, टॉरस इज मनी। केतु जो सन्यासी है उसको पैसे से क्या करेगा वो? तो नैसर्गिक सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ मनी एंड फैमिली। जो सन्यासी है, सन्यासी पहले फैमिली छोड़ेगा, मेरे को आंसर की देखनी है उसमें से ओपीटी है। सन्यासी पहले, आनंद जी आप म्यूट कर लेंगे। हाँ जी सर, म्यूट कर रहा हूँ। सन्यासी पहले पैसे छोड़ेगा, सन्यासी पहले फैमिली को छोड़ेगा। दोज आर द फर्स्ट थिंग्स सन्यासी विल लीव। उसको क्या करना है पैसे के साथ, हीरों के साथ, सोने के साथ, फैमिली के साथ। ठीक है, तो इट वहाँ पे डजंट डू वेल। जेमिनी ऑल्सो इसका खास इसका बिहेव नहीं करता ये। ठीक है, जेमिनी इज ऑल्सो लव एंड रोमांस, बिजनेस। ठीक है, तो ऑल दिस थिंग्स, केतु डजंट यू नो, मर्क्यूरी के साथ बिजनेस, हिसाब लगाना, क्या हिसाब लगाएगा? केतु मर्क्यूरी की जब कंजंक्शन आ जाता है, एस्पेक्ट आ जाता है, या एक साइन आगे या एक साइन पीछे केतु आ जाता है बुध के, उसकी एकेडमिक्स में ब्रेक होगा ही होगा। ये आप, दिस इज अगेन अनदर डिक्टम, व्हेन केतु इज either in front or behind Mercury, or is having any kind of relationship in terms of aspect, दृष्टि संबंध और कंजंक्शन, ठीक है, उसकी एजुकेशन में ब्रेक आएगा, या ब्रेक नहीं आए तो बहुत स्ट्रगल करेगा एजुकेशन कंप्लीट करने में। ये आप देख लीजिए, आप सिंपल से रूल है, ये नाड़ी के रूल से ये याद रख लीजिए। मर्क्यूरी केतु कंजंक्शन, एजुकेशन में प्रॉब्लम, ब्रेक इन एजुकेशन, पॉवर्टी के वजह से एजुकेशन में प्रॉब्लम आना, एजुकेशन छोड़ देना। अगर केतु बहुत नेगेटिव स्ट्रेंथ में है, नेगेटिव एस्पेक्ट में है, तो एजुकेशन छूट जाएगा बंदे का, आगे बढ़ेगा नहीं। बिकॉज रिमेंबर, राहु इज द बिगिनिंग, केतु इज द एंड। जहाँ केतु आता है, इट इज़ वन कंप्लीशन ऑफ वन कार्मिक साइकिल, राहु इज द बिगिनिंग ऑफ ए कार्मिक साइकिल। ठीक है ना? तो मर्क्यूरी के साथ इट डजंट डू वेल। भैया तुम हिसाब किताब लगा रहे हो, तुम बिजनेस कर रहे हो, केतु के क्या लेना देना भाई बिजनेस से, वो सब छोड़ के बैठा हुआ है, वो तो अपना लॉस करके दूसरे को दान दे देता है। मर्क्यूरी हमेशा अपनी प्रॉफिट करता है। मर्क्यूरी वाले लोग, 5 नंबर वाले लोग, बुध की राशि वाले लोग अपने फैमिली के साथ भी ये प्रॉफिट में रहते हैं। अगर समझो बुध का जो बच्चा है, अगर वो कोई सामान ला रहा, अपना 10 रुपये प्रॉफिट रखेगा ही रखेगा। ऐसा होता है बुध के लोग। केतु तो अपना पैसा, अपना जायदाद भी दान में दे देने वाला बंदा है, उसको क्या लेना देना बुध के साथ। तो इट गेट्स डिबिलिटेटेड इन दिस पर्टिकुलर राशिस। ठीक है ना? ये क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि ये एग्जॉल्टेशन, डिबिलिटेशन सिर्फ केंद्र और त्रिकोण में चलता है, धन स्थान में चलता है, या इवन इन त्रिक हाउसेस, 6 से 12 हाउसेस में भी विल इट वर्क? ये दिस इज द पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन विथ मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स एंड एस्ट्रोलॉजी एंथुजियास्ट्स। एग्जॉल्टेशन त्रिक स्थान में डिबिलिटेशन बन जाता है, या उसका इफेक्ट कम हो जाता है, या रिवर्स हो जाता है। ठीक है,
डिबिलिटेशन त्रिक स्थान में पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ये काफ़ी थियरीज इंटरनेट पे स्प्रेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जॉल्टेड सिक्स्थ हाउस इज exalted planet even in trick houses gives fantastic result। जैसे जैसे आप डीप जाओगे एस्ट्रोलॉजी में, त्रिक हाउसेस, केंद्र हाउसेस, कोई डिफरेंसेस नहीं रहेगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट हाउस, वो कुंडली के हिसाब से आप डिसाइड करोगे। कई बार जो केंद्र के हाउसेस होते हैं वो सबसे मारक घर बन जाते हैं कुंडली में, उन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी डिस्पोजिशन और उनकी लॉर्ड की प्लेसमेंट के हिसाब से। कई बार त्रिक हाउसेस बिकम्स द बेस्ट हाउसेस सेविंग दैट पर्सन। ठीक है, जब 6, 8, 12 में एग्जॉल्टेशन होता है वो फैंटास्टिक रिजल्ट्स देता है। ठीक है, केंद्र स्थान में डिबिलिटेशन होता है वो वर्स्ट रिजल्ट्स देता है। कोई एक्सेप्शन नहीं है टू दिस रूल। मीन्स देर इज नो, केंद्र स्थान में चलो फाइन, आई एग्री दैट केंद्र स्थान इज अ गुड हाउस, तो उसकी नेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, वहाँ तक मैं मानता हूँ। बट डिबिलिटेशन क्लोज टू द डिग्री ऑफ डिबिलिटेशन, जो डिग्री है वो पास में जब जाता है तो इट गिव्स वर्स्ट रिजल्ट्स। कोई एक्सेप्शन नहीं है कि केंद्र स्थान है तो नहीं देगा, त्रिक स्थान है तो दे, कोई एक्सेप्शन नहीं है। द केस स्टडी विल प्रूव दैट। ओके, जस्ट